सोचिए, आप एक पुरसुकून शहर में रह रहे हैं जहां सब कुछ आम सा लगता है, मगर आपके घर के पीछे या शायद चंद किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा देव हैकल डैम मौजूद है जो किसी भी लम्हे तबाही का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसा आबी कैद खाना जिसमें लाखों टन पानी कैद है, लेकिन बस एक दरार, एक गलती या एक जलजिला और ये सब कुछ पलक झपकने में आपकी दुनिया को सफाई हस्ती से मिटा सकता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे डैम भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक बम की तरह है जो किसी भी लम्हे फट सकते हैं। ये वो डैम है जिनके नीचे लाखों लोगों की जिंदगियां हर वक्त खतरे में रहती हैं, क्योंकि इनकी दीवारों में छुपी एक छोटी सी दरार भी पूरे मुल्क को पानी में डुबोने की ताकत रखती है। लिहाजा आज हम आपको दुनिया के ऐसे खतरनाक तरीन डैम्स के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर महफूज दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में किसी भी वक्त इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब बर्पा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के डैम की, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक डैम्स में शुमार होता है। हम बात कर रहे हैं हूवर डैम की, जो अमेरिका के दरिया पर तामीर किया गया। यह डैम सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जिंदा बम है जो किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है। इसकी तामीर का आगाज सन 1931 में हुआ और यह 1936 में मुकम्मल हुआ, और यह उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद डैम समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ जो खतरात इस डैम के गिर्द जाहिर हुए, इनका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को ना था। बज़ाहिर ऊपर से देखें तो ये एक पतले से सतून की तरह नजर आता है, मगर नीचे इसका फैलाव बहुत वसी है। दोस्तों, यहाँ खौफनाक बात यह है कि अगर कभी कोई कुदरती आफत या इंसानी गलती इस डैम को नुकसान पहुंचा दे तो आने वाला तूफान सिर्फ एक रियासत या शहर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा एरिज़ोना और इर्द गिर्द के इलाके पानी की लपेट में आ जाएंगे। जबकि माहिरीन का भी कहना है कि अगर यह डैम कभी टूट गया तो इसके नतीजे में आने वाला सैलाब सिर्फ चंद घंटों में लाखों जिंदगियां निगल लेगा। तो नाजरीन, अब बात करते हैं उस डैम की जो ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम बात कर रहे हैं थ्री गॉर्जेस डैम की। ये एक ऐसा मंसूबा जिसे चीन ने अपनी ताकत की इलामत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया, मगर हकीकत ये है कि यह डैम फितरत के निज़ाम के साथ एक खतरनाक खेल बन चुका है। यह डैम दरिया यंगस पर वाक़ है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। इसकी चौड़ाई 23 किलोमीटर है, जो इंसानी तमीरात में एक हैरत अंगेज कारनामा समझा जाता है। जहां यह डैम बिजली पैदा करने और पानी को काबू करने में कामयाब है, वहीं उसके असरात जमीन के कुदरती तवाज़न पर भी पड़ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस डैम के बनने से जमीन की गर्दिश की रफ्तार में कमी आई है, यानी एक इंसानी मंसूबे ने पूरी जमीन की गर्दिश को मुतासिर कर दिया। मगर खतरा सिर्फ ये नहीं है, बल्कि कई बार इस डैम के इर्द गिर्द इलाके लैंड स्लाइडिंग और जल्जलों के शदीद खतरे से दो चार हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2008 में चीन के सूबे सिचुआन में आने वाला तबाहकुल जल्जले की एक बड़ी वजह यही डैम था, जिसमें हजारों लोगों की जानें ज़ाया हुई। अगरचे चीनी हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती, मगर माहिरीन कहते हैं कि जब आप फितरत के तवाज़न को इस कदर छेड़ते हैं तो कुदरत अपना रद्द अमल जरूर जाहिर करती है। अब बात करते हैं इस डैम के जिसे दुनिया के माहिरीन क़यामत का दरवाज़ा कहते हैं। ये है मोसल डैम, जो इराक के शहर मोसल के करीब दरियाए दजला पर वाक़ है। बज़ाहिर यह डैम इराक के लिए पानी और बिजली का बड़ा जरिया है, मगर हकीकत में यह दुनिया का सबसे खतरनाक डैम है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी बुनियाद है। आम तौर पर डैम्स चट्टानों और कंक्रीट पर बनाए जाते हैं, मगर यह डैम नरम मिट्टी पर बनाया गया है, और यही वजह है कि इस डैम पर दिन रात मरम्मत का काम जारी रहता है। इंजीनियर मुसलसल सीमेंट भरकर दरारों को बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर यह सिर्फ एक आर्जी हल है, क्योंकि मिट्टी का घुलना कभी नहीं रुकता। माहिरीन का कहना है कि अगर चंद दिन के लिए भी मरम्मत का काम रुक गया तो यह डैम धड़म से गिर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बगदाद जैसे बड़े शहर के लाखों लोग महज चंद घंटों में पानी में डूब जाएंगे। तो दोस्तों सोचिए, अगर कल की सुबह आपकी आखिरी सुबह हो और आपके शहर के ऊपर वो देव हैकल डैम किसी खामोश दरिंदे की तरह खड़ा हो, जो बस एक लम्हे में जाग कर सब कुछ निगल सकता है।
याद रखिए, पानी जिंदगी भी है और मौत भी। सवाल ये है, क्या इंसान ने फितरत पर काबू पाकर तरक्की की है या फिर उसने अपनी बका के लिए खुद अपने सर पर क़यामत के दरवाजे लटका दिए हैं? मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब